हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनके ऊपर बेस है। तो 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मोशन, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो इन तीनों चैप्टर के कलेक्टिव फॉर्म में हम सारे न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कुछ ईजी न्यूमेरिकल से, उसके बाद मीडियम एंड कुछ हार्ड फिर बाद में देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ cricket ball weighing 150 gram and moving at a velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए, ये एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है जिसमें कि हमें मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है और हमसे मोमेंटम पूछा हुआ है। तो कल इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि गिवन क्या है। हमें सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ओके, मास दे रखा है, मास क्रिकेट बॉल का मास दे रखा है, कितना है 150 ग्राम। अच्छा, आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि यूनिट्स का ध्यान जरूर रखिए क्योंकि यहाँ पर ग्राम दे रखा है और हमें इसे किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दे रखी है। तो हम सभी यूनिट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेते हैं, मतलब एसआई यूनिट लेते हैं। ठीक है, तो मास हमें 150 ग्राम दे दिया है, हम इसे चेंज कर लेंगे किलोग्राम में। कैसे करके? 1000 से डिवाइड करके। ओके, तो 0.15 किलोग्राम हमें यहाँ पे मास मिल गया बॉल का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें दे रखा है वो है वेलोसिटी। कितनी दी हुई है वेलोसिटी? देखिए, फिफ्टी मीटर पर सेकेंड। तो अब हम सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप ये देखिए कि जो यूनिट्स हैं वो सभी एक ही फॉर्म में है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ग्राम लेते हैं, ठीक है, तो आपको फिर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं, मतलब फॉर्मूले में से पुट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में है। तो अगर मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी है तो जो मास है वो किलोग्राम में होना चाहिए। तो अब किलोग्राम और मीटर पर सेकंड सही है सब। तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, मोमेंटम P इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, एम की वैल्यू रख दीजिए इंटू वी। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेवन पॉइंट फाइव कितना आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? मोमेंटम। ओके, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अ मूविंग ब्लॉक ऑफ मास 2 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। यहाँ पर हमको फोर्स निकालना है जो कि ब्लॉक पर लग रहा है। अगर वो अपनी वेलोसिटी को, अपनी स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड तक चेंज कर देता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए, फोर्स निकालना है और स्पीड दे रखी है, तो हमको सीधे हम जानते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए, मास तो चेंज होता नहीं है, तो मास तो ऐसे ही, मोमेंटम में चेंज का मतलब स्पीड में चेंज, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी को एक जैसा हम तब बोल सकते हैं जबकि डायरेक्शन में चेंज ना आए।
अगर डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो फिर हम स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज़ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है तो फिर आप चाहे उसे स्पीड कहें या चाहे वेलोसिटी कहें, बात एक ही है। तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम हो गया। वेलोसिटी हमें पता है F इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले मास की वैल्यू ये 2 kg, ठीक है, ये मास दे रखा है, kg में ही दिया हुआ है तो चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी में चेंज। -15 जो कि फाइनल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड -5, ठीक है, ये इससे इतने में चेंज हो गया। तो ये जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, चेंज करने की कोई नीड नहीं है। ये चेंज कितने टाइम में आ रहा है, 2 सेकेंड में आ रहा है, तो नीचे 2 आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेंगे, 2 × 10/2, ओके, 2 से 2 तो 10 न्यूटन का फोर्स आ जाता है। अब देखिए इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड फाइनली 9 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो हमें डायरेक्शन दे रखी है और कितने किलोमीटर उसने ट्रैवल किया बॉडी ने वो हमें दे रखा है, तो उसके हिसाब से एक फिगर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर से मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट एस मान लीजिए, एस, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एस है। अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट से चलना शुरू हुआ उस बॉडी का, कहाँ तक, 3 किलोमीटर तक, किस डायरेक्शन में, ईस्ट, ये ईस्ट होता है ना, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ, डायरेक्शंस तो ऐसे ही लेते हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में हम 3 किलोमीटर चले, उसके बाद उसने कहा है कि 4 किलोमीटर नॉर्थ में, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ में गए, किस पॉइंट पर पहुंच गए, बी पर। उसके बाद कहा फाइनली 9 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो फिर से 9 किलोमीटर ईस्ट में गए और फाइनली किस पॉइंट पर पहुंच गए, सी पर। तो ये सी जो है ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट जो है ये फाइनल पॉइंट है और ये जो है ये इनिशियल पॉइंट है। तो हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता चल गए। अब हमसे कह रखा है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और दूसरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड देख लीजिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो जाएगी, इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में हम पूरी पाथ लेंथ लेते हैं जितना कि हमने कवर किया होता है। तो 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है, प्लस 4 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, यानी कि SA प्लस AB प्लस BC, पूरा हमने ऐसे पाथ जोड़ लिया। कितना आ गया ये, 16, ठीक है, 3 4 7 प्लस 9 16 किलोमीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कहा गया है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, और इनके बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, ये इस पाथ से उस पाथ से कहीं से भी, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो ये लाइन होगी जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी, ठीक, ऐसा हमने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये देखिए। अब इसमें हमको सब कुछ पता है, क्या क्या, ये 4, तो इसके पैरेलल ये है तो ये भी 4, ठीक, और ये पूरा ये डिस्टेंस हमें चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना, 9, ये पैरेलल है तो ये भी 9, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे तक ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, 3, ठीक है, तो 9 + 3 12, और ये भी नीचे कितना आ जाएगा, ये पूरी 12, ठीक, तो ये 4 और ये 12। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कितना है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, SC के बराबर, ठीक है, SC के बराबर पाइथागोरस थ्योरम से, थ्योरम
ठीक है, इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल पर हम लगा रहे हैं, देखिए एस सी, और यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए डी ले लीजिए, ठीक है, एस सी डी पर। जब हम इस एस सी डी ट्राइंगल पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो एस सी की वैल्यू, एस सी का स्क्वायर इक्वल टू एस डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होता है। हाइपोटेनस है ना ये, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक। तो ये हमने ले लिया। अब एस सी जो हो जाएगा वो अंडर रूट में आ जाएगा। पाइथागोरस तो आपने पढ़ रखा है, तो होगा थ्योरम, ठीक। सीधे हमने सिर्फ फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। इक्वल टू में एस सी, अब देखिए एस डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, एस डी की 9 + 3, ठीक है, ये 12, 12 का स्क्वायर प्लस ठीक है, ये हमने क्या लगाया हुआ है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया हुआ है। किस पर, इस ट्राइंगल पर एस सी डी पर, क्योंकि हमें डिस्टेंस एस सी यानी कि मिनिमम डिस्टेंस एस ओ सी के बीच की चाहिए थी, जो कि ये है, यही रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट यही है, ये हमें डिस्टेंस चाहिए थी। तो हमने इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया है एस सी डी पर, और उस थ्योरम से हमें एस सी इक्वल टू एस डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, एस डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, यहाँ से हम निकाल रहे हैं। एस डी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, सी डी हमें पता है कि कितना है, 4 है, क्योंकि वो इसके पैरेलल है, 4 हमें दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 16, कितना हो जाएगा ये, हासिल होगा 1, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, √160, 12.64, आप इसको निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। एस सी आई यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट इतने मीटर का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 12.64 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक्स 60 सेकेंड टू मूव वंस ऑन द सर्कुलर डायल। कोई क्लॉक है, उसका जो सेकंड वाला हैंड है, ठीक है, वो 60 सेकेंड लेता है एक पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए। कोई क्लॉक है ये, ठीक है, सॉरी हम अच्छी नहीं बन रही है, ठीक है, ऐसा कुछ आप खुद ही एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पे 6, इधर 3, इधर 9, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखिए सेकंड वाला हैंड है, जो कि 60 सेकंड कंप्लीट करके सर्किट एक वो बना रहा है, ठीक है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड टू मूव वंस ऑन द सर्कुलर डायल। जो सेकंड वाला हैंड है, ठीक, सेकंड वाली जो सुई है वो 60 मिनट लेती है, ठीक, एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने के लिए। कितने टाइम ले रही है, 60 सेकंड का। तो 60 सेकंड जो है वो टाइम है, टाइम t इक्वल टू 60 सेकंड, ओके। उसके बाद हम द रेडियस ऑफ द क्लॉक भी 10.5 सेंटीमीटर,
तो ये जो है इसकी हमें रेडियस दे रखी है कितनी, 10.5। ये क्लॉक जो है एक सर्कुलर पाथ है जिसकी हमें रेडियस दी हुई है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। ये जो सेकंड हैंड है क्लॉक का, ये पूरा एक राउंड लेने में कितना इसकी स्पीड है, ये हमें निकालना है। देखिए रेडियस दे रखी है तो आप सरकमफ्रेंस निकाल लो। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, c इक्वल टू 2πr। जब r हमें दे रखा है तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और पाई की वैल्यू भी 22/7 लेनी है। तो 22/7 हमने यहाँ पर वैल्यू ले ली, r हमें पता है 10.5 है। इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो देखिए कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 × 10.5 ये 21 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देखना, 2 × 10.5 कितना हो जाएगा, 21 × 22/7, ये 3 टाइम्स जाएगा और 66 आ जाएगा। ओके, तो 66 सेंटीमीटर जो है वो सरकमफ्रेंस है इसकी, ये वाली पूरी। अब इसको कवर करने में टाइम हमें पता है, तो वेलोसिटी, ठीक है, और स्पीड, आप इसको स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड पूछा है तो स्पीड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम, जितना टाइम टेकन हुआ। स्पीड एस इक्वल टू कितना है, 66 अपॉन टाइम कितना लगा है उसमें, 60 सेकेंड। तो जब हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। 6 से ही कीजिए। ठीक है, तो 1.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमें स्पीड मिल गई है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, वो हम भूल गए थे, तो हम इसको मीटर में अभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इतना 1.1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड में कवर कर रहा है वो, तो ये कितने मीटर के बराबर है, हमें यही तो कन्वर्ट करना है। अब आप 1.1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे 100 से, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 0.01 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया। तो इतना सेंटीमीटर जो वो 1 सेकंड में कवर कर रहा है, इस इतने सेंटीमीटर का मतलब कितने मीटर है, 0.01 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड है। ठीक है, ये जो क्लॉक का जो टिप है सेकंड वाला, वो इस स्पीड से 1 राउंड कंप्लीट करता है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए, और नेक्स्ट वाले में भी पार्ट सेकंड जब आएगा इस वीडियो का, तो उसमें भी हम कुछ और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।